आप सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट अनिल रावत आपका स्वागत करता हूं इस प्रॉफिटिक एपिसोड में। और आज सुबह मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में, आपके जीवन में और बढ़कर यीशु मसीह के नाम से हो। और मेरी प्रार्थना है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रार्थना के बारे में, प्रेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं परमेश्वर के लोगों में धन्यवाद करता हूँ और सारे लोगों के लिए जो फ़ोन कॉल हमें करते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से बहुत सारी फ़ोन कॉल्स हमें आते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों के लिए जो अपनी गवाही को हम तक पहुँचा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, हमारी टीम उत्साहित है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। हमारी टीम उत्साहित है आपके जीवन में नई ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपको प्यार करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरे आज के दिन मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे घर में, आपकी पूरी फैमिली में परमेश्वर की ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम से आए। मैं धन्यवाद करता हूं खास करके उन लोगों के लिए जो हमारे जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, आप ब्लेस हो, जहां जहां भी आप जाओ आप ब्लेस हो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा कि धरती के सारे लोग तेरे द्वारा ब्लेस होंगे। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर जो है लोगों को ब्लेस करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। आमेन। इससे पहले कि परमेश्वर कलीसिया को ब्लेस करे, परमेश्वर कलीसिया के पास्टर को ब्लेस करते हैं। जो भी मेरे भाई लोग में सुन रहे हैं, जो प्रभु के दास हैं, आपकी कलीसिया मल्टीप्लाई होने जा रही है। परमेश्वर आपको अच्छे लीडर देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की महिमा आपकी कलीसिया में और बढ़कर यीशु मसीह के नाम से आए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो हमें प्रार्थना के लिए फ़ोन करते हैं। हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत उत्साहित होते हैं जब आपके फ़ोन कॉल आते हैं। परमेश्वर के लोगों, ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। और मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में कि हर एक डे परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में करें यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। आमीन। बातों में नहीं है परमेश्वर का राज्य हम बोले नहीं, ये काफ़ी नहीं है। परमेश्वर का राजा सामर्थ्य में है। लोग तब विश्वास नहीं करते जब आप बोलते हो, लोग तब विश्वास करते हैं जब आपका बोला हुआ शब्द आपके जीवन में दिखता है। हालेलुया। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रार्थना के बारे में। अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसका 14वां अध्याय और इसके 13वीं आयत में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। और 14 में लिखा है, जब आप पढ़ोगे इसका 14वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। हमने इन दो वचनों को पढ़ा और हमने एक चीज को सीखा यहाँ पे कि वो ये कि परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। कहीं एक और चीज को पढ़ा कि प्रभु कहते हैं कि जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगो पिता तुम्हें देंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपको देने के लिए, बस आपको मांगना है। हालेलुया। दिक्कत पता कहां पे होती है? दिक्कत ये होती है कि जब आप मांगते हो लेकिन पता है परमेश्वर का उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूं मांगने के बारे में। अगर आप इससे पहले कि मैं प्रभु के वचनों में जाऊंगा, और अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर जाएं। मेरा YouTube चैनल है प्रॉफिट अनिल रावत के नाम से, और बहुत टीचिंग आपको मिलेंगे भविष्यवाणी के बारे में। अगर आपके जीवन में प्रभु की बुलाहट है, अगर आपके लाइफ में, आपके जीवन में सेवका की बुलाहट है, मिनिस्ट्री की बुलाहट है, आपको मोस्ट वेलकम है। हमारे YouTube चैनल को देखिए, बहुत टीचिंग उसमें है प्रोफेसी के बारे में, कैसे प्रोफेसी करते हैं, कैसे परमेश्वर बात करते हैं, कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, कैसे परमेश्वर को देखना है। बहुत सी टीचिंग्स हैं, देखें, अप्लाई करें। आप इस जनरेशन के अगले बड़े प्रॉफिट हो, अगले बड़े मैन ऑफ गॉड हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं बात कर रहा हूं आपकी मांगने के बारे में। जानते परमेश्वर के लोग, कई बार हम लोग मांगते हैं, छोटा मांगते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं लॉर्ड बस आज काम चलाने के लिए दे दो मेरे पिता परमेश्वर। कई बार हम बोलते हैं कि लॉर्ड मेरे पिता, ओ प्रभु लॉर्ड कृपया जस्ट हमें कुछ छोटा दे दो मेरे पिता। और जब आप छोटा मांगते हो सच में जीवन में ऐसी मिलता भी है। लिखा है जो तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जब भी आप मांगो परमेश्वर के साइज के अकॉर्डिंग मांगो, परमेश्वर के आकार के अकॉर्डिंग मांगो। हालेलुया। जानते परमेश्वर के लोगों, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जो प्रार्थना करते कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, पिता मुझ पर दया कर, और बस वो मांगते कि लॉर्ड बस एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। नहीं, ये गलत प्रार्थना है। पर बाइबल यहाँ पे लिखा है कि जब तुम फलवंत होते हो पिता की महिमा होती है। आमीन। परमेश्वर के लोगों, आपके गवाही में एक नई लाइन ऐड हो जाती है जब आप परमेश्वर से मांगते हो। लेकिन एक काम करें, प्रभु से मांगे परमेश्वर के अकॉर्डिंग। अभी तक अपने जीवन में आप सफल नहीं हो पाए, आपकी सेवकाएं मल्टीप्लाई नहीं हो पाई, आप बहुत सारे फल को लेके नहीं आ पाए। जबकि बाइबल कहती है कि मैं चाहता हूं कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारे फल हमेशा बना रहे। अगर आप स्ट्रगल करो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, एक प्रॉब्लम है, आपने मांगा तो है लेकिन आपने परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं मांगा, आपने अपने अकॉर्डिंग मांगा है।
परमेश्वर के साइज के अकॉर्डिंग मांगे, बड़ा मांगे। वो परमेश्वर बड़ा देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में कहानी एक पर्सन के बारे में, उसका नाम यहोशू है। और बाइबल में लिखा है एक बार उसने क्या किया ना, उसने उसको पता है कि मेरा परमेश्वर कौन है, उसे पता है कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं। उसने बोला कि जब लॉर्ड, जब तक हम अपने सारे दुश्मनों को मार न ले, सूरज नहीं डूबेगा। और जानते परमेश्वर के लोग पता क्या हुआ भाई, 6 घंटे तक सूरज अपनी जगह खड़ा रहा। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं सूरज कभी नहीं घूमता, धरती अपनी क्लास में रोटेट होती है। पता क्या हुआ, यहोशू ने डिक्लेयर किया, यहोशू ने प्रार्थना किया, यहोशू ने परमेश्वर से मांगा और धरती ने घूमना बंद कर दिया। हालेलुया। उन्हें क्या कहता है, ये से बोलते हैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग मांगना। जब भी आप परमेश्वर मांगो, बड़ा मांगो, परमेश्वर बड़ा आपके जीवन में ऐड करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे आप मांगते हो वैसे आपको मिलता है। याकूब बोलता है कि तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि क्या कंडीशन है, परमेश्वर ने क्या कहा कि जो भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगो, पिता तुम्हें देंगे। आमीन। मैं परमेश्वर ये कभी नहीं मांगता कि पिता मुझे सेवकाई दो, मैं परमेश्वर ये मांगता हूं कि पिता मुझे ऐसी सेवकाई दो जैसे आज तक कभी किसी और ने नहीं किया है। कभी ये नहीं मांगा कि परमेश्वर पिता मुझे चर्च को दो, मैं ये बोलता कि पिता मुझे वो चर्च को देना पिता कि जहां हर संडे को, हर फ्राइडे को आपके आश्चर्यक्रम हो और लोग अंदर आए और लोग देखें कि सच में परमेश्वर इस कलीसिया में जीवित है। आमीन। आप क्या काम कर रहे हो, आप मांग रहे हो, देखिए परमेश्वर के अकॉर्डिंग मांग रहे हो। और जब मैं ऐसा मांगना स्टार्ट किया, मैं देखता हूं हर संडे को, हर फ्राइडे को परमेश्वर के आत्मा को मूव होते हुए। जानते क्यों? कि मैं डेली डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप मांगो परमेश्वर से तो परमेश्वर के साइज के अकॉर्डिंग मांगना, परमेश्वर के आकार के अकॉर्डिंग मांगना। हालेलुया। यहोशू को पता था कि मेरे परमेश्वर कौन है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर के साइज के अकॉर्डिंग कैसे मांगना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर का साइज क्या है। वो क्रिएटर है, वो अलमाइटी गॉड है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो जो है सो है। उसके बारे में लिखा है कि स्वर्ग, वो कहता है कि स्वर्ग मेरे सिंहासन है और धरती मेरे पांव में रखने की चौकी है। हालेलुया। उसका साइज बड़ा है, उसका साइज ग्रेट है। और जब भी आप मांगो उसके साइज के अकॉर्डिंग मांगना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों आपको बड़ी चीजें नहीं मिलती? कि आप बड़ी चीज को मांगते नहीं हो। और जब आप मांगते हो तो क्या होता है पता है, हमारे मन में एक मन के कोने में एक आवाज आती है, कैसा पॉसिबल है, कैसा हो पाएगा, क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि डिक्लेयर करो, परमेश्वर मांगो पिता अगले साल मेरी कलीसिया में 10,000 लोग हों, तो पता क्या होगा, लोग के मन में क्या आता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, लोग कहाँ से आएंगे, हमारे पास लीडर नहीं है, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। एक बार मैं एक प्रभु के दास से मिला, उन प्रभु के दास ने, वो एक बड़े प्रभु के दास से, एक और ब्रदर मेरे साथ में थे, उन्होंने बोला कि पास्टर मतलब प्रे करना, हमारे पास लोग बैठने की जगह नहीं है, हमारा चर्च छोटा है और लोग बैठ नहीं पाते। उस प्रभु के दास ने एक बात बोली, अगर परमेश्वर मछलियां देंगे तो उनको रखने के लिए बैग भी देगा। हालेलुया। मत सोचें कि आपका चर्च का साइज क्या है, मत सोचें आप कितनी जगह प्रचार कर, कितनी जगह में आराधना कर रहे हो। अगर परमेश्वर को भीड़ देगा तो उसी भीड़ में ऐसे लोग भी देगा जो आपके चर्च को बनाएंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको ऊंची जगह में लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जानते परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे यहोशू ने क्या किया, यहोशू ने परमेश्वर के अकॉर्डिंग मांगा। उससे पहले कभी किसी ने ये प्रे नहीं किया था। उसके मन में भी आया होगा क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर देंगे, क्या परमेश्वर इसका आंसर देंगे। लेकिन उसने एक काम किया, उसने बोला कि लॉर्ड जब तक हम अपने सारे दुश्मनों को मारने ने, सूरज नहीं डूबेगा। हालेलुया। और जो उसने कहा, जो उसने प्रार्थना किया, जो उसने मांगा, ऐसे ही हो गया। पता क्या परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे आप देखते हैं उसने परमेश्वर के साइज के अकॉर्डिंग मांगा। जितना बड़ा आप मांगते हो उतना ही बड़ा आपको मिलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं एक ब्रदर को जानता हूँ और प्रभु के दास है, उनका छोटा सा एक बेटा था। अपने बेटे के जन्मदिन में, अपने बेटे के बर्थडे में उसने उनको उसने एक छोटा गिफ्ट उसको दिया। कुछ मछलियाँ थी एक डिब्बे में, एक उसमें एक पॉट में कुछ मछलियाँ थी और उसने अपने बेटे को गिफ्ट किया। क्या हुआ पता है, कुछ टाइम के बाद उनमें एक मछली मरी, 2 मरी, 3 मरी और लास्ट में एक मछली बच गई उसमें से। और क्या हुआ, एक दिन सुबह उसका बेटे ने कहा कि पापा मेरी फिश मर गई। वो मछली जो है वो पानी में तैर रही थी, उसके वो मर चुकी थी। और क्या पता है, वो प्रभु के दास वहाँ पर थे, सुबह उठे, उनके बेटे ने कहा कि पापा मछली मर गई है। उन प्रभु के दास ने कहा कि मैं उनके अपने दिल में सोचा कि मैं काम अपने बेटे को बोलूँगा कि कोई बात नहीं बेटा, हम नहीं ले लेंगे, हम ये काम दूसरा लेंगे, मैं और मछली लेके आऊँगा। पर इससे पहले कि अपने बेटे को कुछ बोलते, उनके बेटे ने कहा पापा आप प्रार्थना करते कि मछली जिंदा हो जाए। वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता है, वो बोलता है कि परमेश्वर, वो बोलता है, वो बात कर रहे थे कि मैं डेली अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे बेटे का विश्वास ग्रेट होने पाए, ये अगला मैन ऑफ गॉड है,
ये अगला प्रॉफिट है, ये अगला इस सेवका का एक नेक्स्ट फेस है। और परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करें। वो बोलता है कि मेरे मन में आया कि बेटे के लिए बोलो कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ ऐसी प्रेयर भी होती है जिनका आंसर परमेश्वर नहीं देते, कोई ऐसी बातें होती है बेटा कि जिनका उत्तर प्रभु की तरफ से नहीं मिलता। लेकिन पता क्या हुआ, जब वो अब उनका बेटा उनके रूम में आया, उसकी जुबान से कुछ और निकला। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आओ प्रार्थना करते हैं। जानते क्या परमेश्वर के लोग, यहाँ पे उनके पास कोई कहने के लिए कुछ और भी चीज़ें था। कई बार हम अपने परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं अपने लिमिटेड फेथ से। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपको यकीन है कि आपका परमेश्वर चमत्कार करता है तो आपको चमत्कार के लिए प्रार्थना भी करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है तो आपको मुर्दों के लिए प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पे, हो ये रहा परमेश्वर के लोगों कि आप अपने फेथ को रिलीज कर रहे हो। जानते हो कई बार क्या होता है, कई बार हम अपने एक्टिविटी के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को लिमिटेड करते हैं। जहाँ हमारा विश्वास छोटा होता है, जहाँ हम बोलते हैं कि परमेश्वर कोई बात नहीं पिता, अगर आपकी इच्छा हो तो दो, अगर आपकी इच्छा हो तो मत दो। कम परमेश्वर को हम अपने बच्चों को अपनी सोच से बढ़कर देते हैं। ठीक वैसे हमारा परमेश्वर भी हमें बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में एक प्रभु के दास हैं, एक प्रॉफिट है, उनका नाम एलिया है। और बाइबल कहती है एलिया ने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ आकाश से एक पानी की बूंद, एक ओस की बूंद भी धरती में नहीं गिरेगी। एलिया ने ये नहीं कहा कि प्रभु की योजना है। एलिया ने ये नहीं कहा कि अगर परमेश्वर चाहे तो। एलिया ने ये नहीं कहा अगर प्रभु आपकी योजना हो तो। एलिया ने ये कहा जब तक मैं ना कहूं। हालेलुया। और बाइबल कहती है 3.5 साल तक जब तक एलिया ने प्रार्थना नहीं किया, 3.5 साल तक आप पानी की एक बूंद धरती में नहीं गिरी। 3.5 साल के बाद में वो अगेन प्रेयर करता है बारिश के लिए और बारिश आती है। इसे बोलते हैं ग्रेट फेथ। हालेलुया। आपके विश्वास के साइज के अकॉर्डिंग परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। जितना बड़ा आपका विश्वास है उतनी बड़ी चीज़ों को आप रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप में से बहुत से लोग हैं जो मैं देख रहे हैं, आपने अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़े चमत्कार आपकी लाइफ में नहीं हुई है। क्यों पता है? आपने कोई प्रार्थना ही नहीं किया बड़े काम के लिए। आप बोलते कि पिता परमेश्वर बस मैं छोटी चर्च दे दो मेरे पिता। ओ पिता मैं ज़्यादा लोग नहीं चाहिए पिता, मुझे कम लोग चाहिए लेकिन अच्छे लोग चाहिए। कम आप क्या काम कर रहे हो? आप अपने विश्वास को लिमिटेड कर रहे हो। बोलो ना प्लीज़ कि पिता मुझे पूरा देश चाहिए, मुझे पूरी सिटी चाहिए मेरे पिता। परमेश्वर होने दे पिता, इस कंट्री में सबसे बड़ा चर्च मेरा चर्च हो यीशु मसीह के नाम से। बोलो प्लीज कि परमेश्वर इस देश में मेरे पिता सबसे बड़ी मीटिंग मेरी होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जानते परमेश्वर क्या, आपका विश्वास परमेश्वर को काम करने देता है। आमीन। और आपका अविश्वास जो है प्रभु के हाथ को खींच लेता है अपनी तरफ। विश्वास करें परमेश्वर आपके बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। बड़ा मांगे कि हमारा परमेश्वर बड़ा है। बड़ा विश्वास करें, बड़ा डिक्लेयर करें, बड़ा मांगे कि हमारा परमेश्वर बड़ा है। और मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन के बाद परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहा है। आज जहां भी आप हो, ये मत बोले कि पिता मैं चंगा होना चाहता हूं, ये मत बोले कि पिता मुझे ब्लेस कर, ये बोले कि लॉर्ड मुझे इस योग्य बना परमेश्वर कि मेरे द्वारा बड़े बड़े जब एक पूरी जनरेशन ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। ये मत प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता मुझे अपना घर दे, ये प्रार्थना करें कि पिता मुझे इतना बड़ा घर दे जहां मैं आपकी बेदी बना सकूं यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना मत करना कि पिता मेरे बच्चों को ब्लेस कर। ये प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे बच्चे ब्लेस होंगे, ये बड़े होंगे, ये आपके चमत्कार करेंगे। और परमेश्वर इस देश में पिता, इस धरती में, इस यूनिवर्स में मेरे पिता, इस पूरे वर्ल्ड में मेरे परमेश्वर ये आपके लिए ग्रेट काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप क्या कर रहे हो पता? आप बड़ा मांग रहे हो और वो परमेश्वर बड़ा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके फेथ के अकॉर्डिंग मांगते हैं। परमेश्वर आपके फेथ के अकॉर्डिंग मांगते हैं। जो आपका विश्वास है वही आपके जीवन में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जानते एक बार क्या परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है एक आदमी के बारे में, उसका नाम पतरस है। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं और बाइबल में लिखा है अलग आधी रात की बात है, यीशु मसीह के चेले जो हैं वो नाव में हैं और नाव में बहुत तेज आंधी आ रही है और नाव जो है डगमगा रही है। ये ट्रेंड प्रोफेशनल मछुआरे हैं, लेकिन पता क्या, पहली बार इनकी जो वो कंडीशन है, वो परिस्थितियां हैं कि ये नाव को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और बाइबल कहती है इनने आंख उठा के देखा, क्या देखा? यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं। और बाइबल कहते हैं कि लिखा है प्रभु के वचन में, तो वहाँ पर लिखा है सब लोग देख के डर गए, उनको लगा कोई भूत है, कोई आत्मा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मत डरो, मैं हूँ। और यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं हूँ, पीटर एक बात बोलता है, लॉर्ड अगर आप ही हो तो मुझे अलाउ करो, मुझे बोलो कि मैं पानी के ऊपर चलूँ। और बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने कहा जो भी आप बोलते हो ना परमेश्वर मना नहीं करते। आप बोलते हो कि पिता मैं, अगर आप जीवित हो तो आप अलाउ करो, और परमेश्वर कहेगा करो।
आप बोलोगे पिता मुझे इस योग्य बना मेरे पिता कि हजारों की भीड़ मेरी कलीसिया में हो, और परमेश्वर कहेगा कि करो। आप डिक्लेयर करोगे, आप बोलोगे कि पिता मुझे इस योग्य बना मेरे परमेश्वर कि मेरी चर्च दुनिया की सब ब्लेस्ड चर्च हो, और परमेश्वर कहेगा करो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आज मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, परमेश्वर को ब्लेस करें। क्या हो जानते परमेश्वर करेगा? पतरस ने क्या किया? पतरस नाव से कूदा, और बाइबल में लिखा है जब पानी में गया, उसका अपना पहला कदम पानी में रखा, वो कदम डूबा नहीं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है पतरस जो है पानी पर चलते हुए यीशु मसीह के करीब जा रहा है, लेकिन कोई और घटना घटती है। वहां पर लिखा है अचानक हवा का झोंका आया और पतरस डर गया। अब बाइबल में लिखा है ये डरने के बाद वो डूबने लग गया। यीशु मसीह ने कहा हे अविश्वासी, तूने क्यों अविश्वास किया? परमेश्वर के लोगों, मैं एक बात मैं आपको बताने वाला हूं। जब तक पतरस का फोकस परमेश्वर की तरफ था, वो पानी के ऊपर चल रहा था, लेकिन जब उसका फोकस ब्रेक हुआ, अब वो यीशु की तरफ नहीं बल्कि तूफान की तरफ देख रहा है, वो पानी में डूब रहा है। जब आप देखते हो अपने परमेश्वर की तरफ, आप देखते हो कर्जा है तो ये परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब आप देखते हो अपने परमेश्वर की तरफ, आप क्या देखते हो? वो ग्रेट गॉड है, वो आपके सपोर्ट में खड़ा है, वो आपको ब्लेस कर रहा है, उसका नजर आपकी ओर है, उसका फोकस आपकी ओर है। लेकिन जब आप देखते हो अपनी परेशानी की तरफ, अपने कर्जे की तरफ, अपनी मुसीबतों की तरफ, अब दुष्ट आत्माओं की तरफ, अपने जो बातें हैं आपकी लाइफ में हो रही उन बातों की तरफ, तो पता क्या होता है? आप धीरे धीरे करके जो है आपके अंदर अविश्वास आना शुरू होता है, और आप बोलते हो अब नहीं हो पाएगा, कितनी प्रार्थना करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, मेरा जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा, मेरी लाइफ हमेशा ऐसी रहेगी, अब मैं ऐसे स्ट्रगल करता रहूंगा। शैतान झूठा है, मत सुनो उसकी बात को। बोले कि मेरा प्रभु ब्लेस है, मैं ब्लेस होऊंगा। आमीन। बोले मेरे प्रभु का नाम सेना को यहोवा है, वो सिंहासन में बैठा हुआ है, मैं जयवंत होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। बोले कि वो मेरा सामर्थी परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे सपोर्ट में खड़ा है, और वो मुझे जयवंत करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। जब आप डिक्लेयर करोगे, दिनों दिन वो चमत्कार आपकी लाइफ में होंगे। जब आप डिक्लेयर करोगे, दिनों दिन वो आश्चर्यक्रम आपके जीवन में होंगे। जब आप डिक्लेयर करोगे, दिनों दिन जो है वो प्रभु की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बड़ा मांगे, परमेश्वर आपको बड़ा देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल में लिखा है कि वो दबा दबा और हिला हिला के देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम कंडीशन के अकॉर्डिंग मांगो, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मांगो। प्रभु ने ये कहा जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगो, पिता तुम्हें देंगे। हालेलुया। आज जब आप मांगते हो तो डीमन आपके बोलता है, शैतान आपके बोलता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तूने पाप किया है, तूने गलती की है, तो तेरी लाइफ में ये बातें हैं, तेरी लाइफ में वो बातें हैं। मत सुनो उस बात को, उस शैतान को बोलो कि दूर हो शैतान, मैं आज भी अपने पिता का फेवरेट बेटा हूँ, मैं आज भी अपने पिता की फेवरेट बेटी हूँ। परमेश्वर मेरे सपोर्ट में खड़ा है। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ में हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने वादा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ में रहा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे न कभी धोखा दूंगा और न कभी छोड़ूंगा। जब आप डिक्लेयर करो, आप विश्वास के वचन को बोलते हो, आप डिक्लेयर करते हो, वो चीज़ें आपके जीवन में होनी शुरू होती है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा करें। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको अभिषेक करे। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको अनॉइंट करे यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में, और आपके हर एक डे, आपके हर एक दिन परमेश्वर की महिमा से भरे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्यों आपके लिए बड़ा नहीं हो पाया? आपने तो बड़ा नहीं मांगा है। बड़ा मांगे, परमेश्वर बड़ा आपके जीवन में देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब भी मांगे, प्रभु के साइज के अकॉर्डिंग मांगे, परमेश्वर के आकार के अकॉर्डिंग मांगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, परमेश्वर आपको अनॉइंट करेगा, और आप देखोगे प्रभु की महिमा को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, अपने घर में, अपने फैमिली में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। अगर आप तैयार हो आज मेरे साथ में प्रार्थना करने के लिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आपके विश्वास को दोबारा मजबूत कर रहे हैं। परमेश्वर आपके अंदर फेथ का गिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं। लिखा है पवित्र आत्मा का एक वरदान है, द गिफ्ट ऑफ फेथ। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके अंदर विश्वास हो और आप आश्चर्य कर्म करो यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी प्रार्थना है कि जहाँ पे आप जाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो, आपके परिवार के ऊपर हो। आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करो। क्यों? पता है आप बड़ा बड़ा मांगने वाले परमेश्वर के लोग हो। आप अपने आंखें बंद कर अपने हाथ को परमेश्वर की तरफ उठाएं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इस टाइम पे जो आपने दिया। मैं धन्यवाद करता आपके पवित्र बच्चों के लिए जो इस समय देख रहे हैं। परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, ये भूखे और प्यासे हैं आपके वचनों के, ये भूखे और प्यासे हैं आपके प्रकाशनों के। मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है आप इनसे बात करो, आप इनको ब्लेस करो, आप इनको अभिषेक करो, आप इनका अनुग्रह करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, ताकि आपके बच्चे पिता जयवंत हो, ब्लेस हो,
आशीषित हो, अनुग्रह से भरे यीशु मसीह के नाम में, और हजारों के लिए ब्लेसिंग का कारण बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता आज मैं उनको ब्लेस करता हूँ। पिता आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, ये निराश है, ये हताश है पिता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता, इनके अंदर आपकी आत्मा समा जाए, पवित्र आत्मा से अभिषेक से इनको मसा करो यीशु मसीह के नाम से पिता, ताकि मेरे परमेश्वर ब्लेस हो, जयवंत हो, आपके साइज के अकॉर्डिंग मांगे और हजारों के लिए ब्लेसिंग का कारण बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। पिता आपने को अद्भुत काम करने के लिए बनाया है। आपके वचन में लिखा है पिता, आपने हमें अपने स्वरूप, अपने समानता के अकॉर्डिंग बनाया है अपने जैसे कामों को करने के लिए, और आप ग्रेट थिंग करते हो पिता, आप बड़े बड़े काम करते हो पिता, और आज से आपके बच्चे बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं है, इस मंथ जॉब आने वाली है, जिनकी जीवन में कर्जा है, जिनकी जीवन में परेशानी है, आज पिता सारी परेशानियां यहीं पर खत्म होने जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। लॉर्ड आप इनको ब्लेस करो, आप इनको अनुग्रह करो, और आपके आशीष हमेशा बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। न तो डर है मुझे, न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। न तो डर है मुझे, न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूँ, मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। नबूवत करूँ, मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। यहोवा की आत्मा अब मुझ में है, यहोवा की आत्मा अब मुझ में है। मैं आग बुलाता एलिया की तरह, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूँ, मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। नबूवत करूँ, मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। की हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जय जयकार जब मैं करता हूँ, जय जयकार जब मैं करता हूँ। यहोवा मुझे जयवंत करता है, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर को ब्लेस किया है। अगर आपकी कोई गवाही है, कोई टेस्टिमनी है, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किया है, तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों के द्वारा आप हमें कॉल कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम है। और हम उत्साहित होते हैं जब आपकी टेस्टिमनियाँ हम तक आती हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है, कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई प्रार्थना विषय है, तो आप बिना हिचके, बिना शर्माए आप हमें टेलीफोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। या फिर अगर फ़ोन बिजी आता है और आप कॉल वेटिंग में जाती है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेज सकते हो, या व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर सकते हो। मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है आपके प्रार्थना करने के लिए, आपके जीवन में नई ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लोगों, अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सेवका की बुलाहट है और आप अपने को अकेला महसूस कर रहे हो, कोई आपको ट्रेंड करने वाला नहीं है, कोई आपको तैयार करने वाला नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, तो आपका स्वागत है
प्रोफेटिक जनरेशन चर्च एक सेवकाई वाली मिनिस्ट्री है। अब बाइबल में लिखा है कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बैप्टाइज करो। परमेश्वर के लोग हम एक काम करते हैं, प्रोफेटिक जनरेशन चर्च विश्वास करते चेला बनाने में। अगर आप चेला बनना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो प्रभु के बारे में, अगर आप सीखना चाहते हो कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं, कैसे आप प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हो, हमारी प्रोफेटिक क्लासेस होती है, हमारी मेंटरशिप क्लासेस होती है, ये ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और यदि आप इन्हीं वचनों को दोबारा सुनना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट अनिल रावत के नाम से। आप इसी संदेश को जो आपने आज सुना दोबारा सुन सकते हो। आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, आप कमेंट्स करें और परमेश्वर आपकी जीवन में ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप इस चर्च का ऑनलाइन पार्टनर बनना चाहते हो तो आपका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के लोग, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक काम करना है, आपको नीचे दिए टेलीफोन नंबर पर फोन कॉल करना है और आपको बताना है कि आप ऑनलाइन पार्टनर बनना चाहते हो। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए ब्लेसिंग को डिक्लेयर करेंगे और आप हमारे ऑनलाइन चर्च को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन चर्च जो है हर शुक्रवार को और हर संडे को हमारे ऑनलाइन चर्च होती है। आप जरूर ज्वाइन करें। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। ये सेवकाएं जो है आपके अनुदान के द्वारा चलती है। अगर आप इस मिनिस्ट्री में, इस सेवकाई में अपने बीज को बोना चाहते हो या अपने दसवांश को देना चाहते हो या अपनी ऑफरिंग को देना चाहते हो, हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हो, स्वर्ग 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने कहा सारे दसवंश को प्रभु के भंडार में लेके आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष के बरस करता हूं कि नहीं। आओ परमेश्वर के लोगों, अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को, अपने दानों को, अपने दसवंश को, अपने ताइथ को आप अलग अलग मीडियम के जरिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और यदि आपको ये सब कुछ नहीं आता है, आप मनी ऑर्डर कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जो आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हो, स्वर्ग आज आपके लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारी गिनती शुरू होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और स्वर्ग कुछ अलग बोलता है। स्वर्ग बोलता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के। मैं एक बार बो के देखें, परमेश्वर आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई करके वापस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को ब्लेस करें। अगले शनिवार को, अगले हफ्ते सुबह दोबारा मिलेंगे इसी जगह में, इसी समय, एक नई ब्लेसिंग के साथ में, एक नए एपिसोड में, एक नए प्रोफेटिक वर्ड में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का ग्रेस आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। और तब तक परमेश्वर को ब्लेस करें। लॉर्ड का ग्रेस, लॉर्ड की ब्लेसिंग और लॉर्ड का यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में हो। आप सबको जय मसीह की।